देता ना वसीली, तो अगर उस समय तो परमाणु हमला हो गया रहता अमेरिका पे, फिर अमेरिका उधर से परमाणु बम आता। बाद में दोनों नेताओं ने मिलकर एक समझौता किया कि देखो भैया, हम ये क्यूबा से मिसाइल वापस मंगा लेते हैं, तो आप भी एक काम कीजिए, तुर्की और इटली का मिसाइल अपने यहाँ से परमाणु बम वापस मंगा लीजिए। तो अमेरिका ने भी वापस मंगा लिया और रूस ने भी वापस मंगा लिया। इस तरह से 1961 में दो देशों के बीच परमाणु हमला होते होते बच गया। लेकिन इन दोनों नेताओं का अंत बहुत बुरा हुआ। उस समय पूरी दुनिया को लग रहा था कि परमाणु बम पहले अमेरिका चलाएगा, परमाणु बम पहले रूस चलाएगा। जब पूरी दुनिया परमाणु बम के डर में साए में जी रही थी, तो एक देश था जो चुपके से अपना परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा था, वो देश था इजराइल। तो इसकी भनक लग गई अमेरिका को। अमेरिका नहीं चाहता था कि इजराइल अपने पैरों पर पूरी तरह खड़ा हो जाए। अमेरिका ये चाहता था कि इजराइल हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका के आगे भीख मांगे, लेकिन इजराइल चुपके से परमाणु बम बना रहा था। हालांकि अभी ईरान क्या किया है, मिसाइल हमला करके, ड्रोन हमला करके डेमोना के इस प्लान को आधा उड़ा दिया है। ऐसे ही युद्ध चलते रहा तो ईरान के पास बिना परमाणु बम रहे इजराइल के परमाणु बम के प्लान को ही उड़ा देगा, तो वहां ज्यादा तबाही आएगी। हालांकि हम अपने टॉपिक पे चलते हैं कि अमेरिका क्या करता है। तो इसकी भनक जब अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी को लगी, तो जॉन एफ केनेडी ने उस समय इजराइल के प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन को कॉल किया और डेविड बेन गुरियन से कहा, क्या आप डेमोना में परमाणु बम बना रहे हैं? तो डेविड बेन गुरियन मुकर गए और कहे कि हम कोई ऐसा बम नहीं बना रहे, आप जांच कर सकते हैं। और अमेरिकी कंपनी के जांच में आने से पहले डेविड बेन गुरियन ने इस डेमोना न्यूक्लियर प्लांट से सारे प्लूटोनियम और आइसोटोप्स के रिसर्च जो हो रहे थे उसे हटा दिया। अमेरिका को इसकी भनक लग गई कि इजराइल ने उसे धोखा दिया है और अपने सारे एटॉमिक रिसर्च को वहां से हटा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी अब इजराइल के ऊपर दबाव बनाने लगे और इतना दबाव बनाया गया, पहली बार अमेरिका ने इजराइल को इतना दबाव बनाया तो बेन गुरियन ने इसका बहुत ही ईगो पे ले लिया और इजराइलियों ने कहा कि अमेरिका हम तुम्हें भी सबक सिखा देंगे, इसलिए आएंगे आप हमारे परमाणु हथियार का जांच करने, हम आप ही को बताते हैं। तो जॉन एफ केनेडी का फाइल निपटा दिया। सब फाइल निपटाने के लिए इन लोगों ने क्या किया, मोसाद के एजेंट्स को पहले सीआईए में भर्ती कराया और कहा कि भैया पहले मोसाद का एजेंट सीआईए में जाएगा और सीआईए के थ्रू अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी की जॉन एफ केनेडी एक प्रचार के दौरान एक खुली जीप में जा रहे थे 22 नवंबर 1963 को, ये डेट याद रखिएगा। 22 नवंबर को किसी ने इनके ऊपर गोली मार दिया और अमेरिकी राष्ट्रपति मारा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति मारा गया और जब ये इजराइल का जांच करे खातिर मारे गए। इत्तेफाक देखिए एक करके 22 जनवरी को मारा, जिसने मारा उसका नाम क्या था, ली हार्ले ओसवाल्ड। इसने मारा, इसको पुलिस पकड़ के ले आई और 2 दिन बाद 24 नवंबर को 2 दिन बाद 24 नवंबर को इसको किसी ने मार दिया, मीडिया के सामने मार दिया, सबके सामने मार दिया। उसका नाम था जैक रूबी। इसने मार दिया, हंसते हंसते मारा, कहा कि तुम्हारा राष्ट्रपति को मार दिया जैक रूबी। जैक रूबी को फांसी की सजा हुई, लेकिन फांसी लगाई नहीं गई। टेक्सास कोर्ट ने उसके फांसी पर रोक लगा दिया, कहा कि इसकी दोबारा जांच होगी। लेकिन 1967 को आकस्मिक मृत्यु से इसकी मृत्यु हो गई। इसको कोई मार के चल गया, पता नहीं चला, निपटा दिया गया जॉन एफ केनेडी को। और उधर रूस में ये निकिता क्रुश्चेव की बहुत आलोचना हुई, क्योंकि निकिता क्रुश्चेव को जब आलोचना इसलिए हुई कि अमेरिका ने कहा था कि जब हम परमाणु बम यहाँ से हटाएंगे आप पब्लिकली नहीं कीजिएगा, लेकिन इन्होंने तो क्यूबा से हटाया तो पब्लिकली कर दिया, और जब यहाँ से रूस अमेरिका हटाया तो पब्लिकली नहीं किए थे। तो लोगों को लगा कि अपना मिसाइल तो हटा लिया, अमेरिका वाला नहीं हटा पाया, तो ये चुनाव में हार गए और 1964 के चुनाव में वहां पे लियोनार्ड ब्रेजविन क्या हुए, चुनाव जीत गए। जब पूरी दुनिया अक्टूबर 1962 के क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में बिजी थी कि कब हमला, परमाणु हमला अमेरिका रूस पे करेगा कि रूस अमेरिका पे करेगा, इसी अक्टूबर 1962 का फायदा चाइना उठाया और चाइना में माओ की सरकार थी। माओ की सरकार गिरने वाली थी, आंतरिक असंतोष पनप रहा था, इसलिए इसको एक बहाना भी चाहिए था, क्योंकि गिर रही सरकार के ऊपर यदि कोई आतंकवादी हमला हो जाए या युद्ध हो जाए तो सरकार स्टेबल हो जाती है। तो इसने सोचा सबसे बेहतर टाइम है, पूरी दुनिया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में बिजी है और अभी सबसे बेस्ट टाइम है। उसने क्या किया, लद्दाख पर आक्रमण कर दिया और लद्दाख पर आक्रमण करके इतना एरिया लद्दाख का यानी जम्मू कश्मीर का 10% एरिया ले लिया, जिसे हम अक्साई चीन कहते हैं, जिसे चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर या सीओके कहते हैं, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर। हालांकि इसे अक्साई चीन भी कहा जाता है। अब ये चाइना लेकर चला गया। आज भी इंडिया चाइना के बीच में ये डिस्प्यूट है और चाइना इसी का फायदा उठाता है। और जब भी पूरी दुनिया कहीं व्यस्त रहती है तो चाइना सोचता है कहीं युद्ध कर लिया जाए, और अभी भी यही है। पूरी दुनिया इस समय पूरी दुनिया ईरान की लड़ाई पर देख रही है। रूस फंसा हुआ है यूक्रेन में, वो आ नहीं सकता है। अमेरिका फंसा हुआ है ईरान में, वो कुछ नहीं कर सकता है। और चाइना यही बहाना सोचकर ताइवान को घेर लिया है।
अगर यहाँ अमेरिका फंसता है तो ताइवान पर रूस ये चाइना कब्जा कर लेगा। और यही वो समय है, यहाँ सऊदी भी परेशान है। सऊदी भी वो व्यक्ति है अब तुर्की जो पाकिस्तान को मदद करते हैं। अगर अमेरिका ईरान में फंसता है युद्ध में तो पक्का इसका फायदा चाइना उठाएगा और ताइवान को कब्जा करेगा। यही समय भारत के लिए परफेक्ट रहेगा, क्योंकि ये पूरे के पूरे आपस में उलझे रहेंगे, पाकिस्तान को बचाने कोई नहीं आएगा और हम लोगों को भी यही समय पीओके को वापस ले आने की। ये एकदम परफेक्ट टाइम है। अब टॉपिक पे आते हैं, पहले Q1 मिसाइल कैसे